नमस्कार दोस्तों। बंगाल की जो पावन भूमि है, जिस भूमि ने हमारे देश को नेशनल एंथेम देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिया था, जिस भूमि ने हमारे देश की नेशनल सॉन्ग उपहार देने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म हुआ था, मॉडर्न इंडिया के रूपकार राजा राम मोहन रॉय जहाँ पर जन्मे थे, स्वामी विवेकानंद जी जहाँ पर जन्मे थे, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जहाँ पर जन्मे थे, इस पावन भूमि पर आज के दिनों जो इंसिडेंट्स सामने आ रही है वो बड़े ही दुखदाई है। बंगाल के लिए ये बहुत ख़राब है और बार बार यही चीज़ होता जा रहा है कि बंगाल में जो गुनाह कर रहे हैं उनको सटीक तरह से चिन्हित करके उनको पनिशमेंट नहीं दी जा रही है, इसीलिए ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। आप लोगों को पता है, बड़े दुख के साथ मुझे आज इस टॉपिक पर बात करना पड़ रहा है कि एक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर लोग पढ़ाई करते हैं, लॉ पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हुए लॉ की पढ़ाई करते हुए जो दूसरे को जस्टिस दिलवाने में मदद करते हैं, उन्हीं के पास जस्टिस नहीं है। बंगाल में जो लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ था 25 तारीख को, उस इंसिडेंट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये घटना कहाँ घटी? जून 25, 2025 को एक लॉ कॉलेज का कैंपस है जो कौशबा स्थित है। वेस्ट बंगाल का कौशबा नाम का एक एरिया है जहाँ पर 25 जून 2025 को यह घटना घटी थी, साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज में। विक्टिम कौन है? एक 24 साल की लड़की जो कॉलेज स्टूडेंट भी है। यहाँ पर कुछ लोगों को मेन एक्यूज किया गया है और उनको जल्दबाजी से वेस्ट बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत दिनों से ही बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस में चलते हैं। तो मैं उन कॉन्ट्राडिक्शंस में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर सुओ मोटो काम किया है कि 3 लोग जो एक्यूज्ड थे उनको अरेस्ट किया गया है। सबसे बड़ा जो एक्यूज्ड है उनका नाम है मनोजीत मिश्रा। उनका एज है 31 साल। वो इसी कॉलेज का एक एक्स स्टूडेंट है और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के जो छात्र संगठन है, इसके भी पुराने सदस्य रह चुके हैं। तो ये इससे पहले भी बहुत सारे गुनाहों के काम कर चुके हैं, ये कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं। फिर भी इनके अगेंस्ट में जैसे कोई स्टेप्स नहीं लिए गए तो आगे भी ये घटना घटी। दूसरे जो एक्यूज्ड है उनका नाम है ज़ईब अहमद। ये एक करंट स्टूडेंट है। इनका उम्र है 19 साल। एक 19 साल का लड़का, एक 24 साल की वो दीदी लगेगी उसकी, तो ये घटना घट रही है। तीसरे जो एक्यूज्ड है उनका नाम है प्रमित मुखोपाध्याय। इनका एज है 20 ईयर्स। वो भी एक करंट स्टूडेंट है। चौथे जिनको अरेस्ट किया गया है एक सिक्योरिटी गार्ड है उसी कॉलेज के, उनका नाम है पिनाकी बैनर्जी, जिनको 28 तारीख को वो ड्यूटी में नहीं आए तो उनको भी अरेस्ट किया गया। अब ये असॉल्ट क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ये जो इन्फॉर्मेशंस आ रही है मैं सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को आपके सामने ला रहा हूँ। इन्होंने जो कहा है, जो विक्टिम है, विक्टिम ने कहा है कि एक छोटे से जो गार्ड का रूम है, गार्ड के रूम में उनको असॉल्ट किया गया। 7:30 शाम से लेकर 10:50 तक। और इनको असॉल्ट करते हुए इनकी सोच देखिए, इनको असॉल्ट करते हुए उन लोगों ने वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उनको थ्रेटन किया कि अगर तुम मुंह खोलती हो बाहर जाके तो ये वीडियो हम बाहर छोड़ देंगे, और अगर तुम हमारा बात नहीं मानती हो तो तुमको हम हॉकी स्टिक से पीटेंगे। ये था उनका कहना। इस क्राइम का मोटिव क्या था? मोटिव था कि ये जो विक्टिम है
इस विक्टिम को मनोजीत मिश्रा नाम का जो एक्यूज्ड है उसने प्रपोज़ल दिया था, मैरिज प्रपोज़ल। हालांकि हम लोग थिएटर किए हैं मैरिज प्रपोज़ल एंटोन चेखव का, वो अलग नोट में था, लेकिन ये मैरिज प्रपोज़ल नहीं मानने की वजह से एक लड़की के साथ, महज एक 24 साल की लड़की, उसके साथ ये घटना घटाई गई। अब एविडेंस, कुछ एविडेंस यहाँ पर मिलता है। मेडिकल टेस्ट की गई है। मेडिकल टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट्स यही कंप्लाई करती है कि घटना घटी है उनके साथ। पुलिस ने जो मोबाइल फ़ोन है, जो एक्यूज्ड है, उनका मोबाइल फ़ोन सीज़ कर लिया। वीडियो भी वहाँ से बरामद हुई है। सीसीटीवी फुटेज देखा गया वहाँ 3:30 बजे से लेकर 10:50 तक, जून 25 को जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको भी देखा गया है। तो विक्टिम का जो एलिगेशन है, वो एलिगेशन इन सारे चीज़ों से पता चलती है। तो गार्ड के बारे में भी पता लगाया गया है। हर एक एक्यूज़ को हालांकि पुलिस ने अरेस्ट किया है, और इस केस में ये एक थोड़ा सा भी रिलीफ का मामला है कि आरजी कौर के बाद इस केस में भी लड़की की मौत नहीं हुई, उसको बेरहमी से मार दिया नहीं गया, खून नहीं कर दिया गया उसका। तो उनको रिमांड में लिया गया है, हर एक जो एक्यूज्ड है, और 1 जुलाई तक उनको रिमांड में रखने की आदेश दी गई है। एफआईआर लॉन्च की गई है कस्बा पुलिस स्टेशन में, जो विक्टिम ने कंप्लेन किया उसके आधार पर। उसके बाद ही कोलकाता पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का फॉर्मेशन कर दिया है, 5 जिसमें मेंबर्स रहेंगे, और असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के एक पुलिस ऑफिसर उसमें उस एसआईटी में रहेंगे। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी किया गया है। जो क्राइम सीन था उसको सिक्योर कर लिया गया है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए। और जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है, उन्होंने भी अपने आप से ही एक इसका कॉग्निजेंस लिया है कि जो विक्टिम है उनको जस्टिस मिले, जल्दी से जस्टिस मिले, ये देखने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में बहुत सारे PILs भी फाइल हुए हैं। दूसरे कॉलेजेस के भी बच्चे भी यहाँ पर PIL फाइल किए हैं। एक PIL जिसमें कहते हैं कि CBI इन्वेस्टिगेशन चाहिए, कि रूलिंग पार्टी के साथ जुड़े हुए लोगों का पता चल रहा है, तो इसके लिए CBI इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। कॉलेज तो एक्शन लेगा ही। जो एक्टिंग वाइस चांसलर है कॉलेज से रिपोर्ट मांगा गया है उनसे, और कुछ सोशियो पॉलिटिकल रिएक्शन, जिस तरह से हर एक घटना घटती है, पॉलिटिकल सोशल रिएक्शंस मिलती है, लोगों में आउटरेज होता है, लेकिन आरजी कौर की तरह हम सारे चीज़ों को भूल जाते हैं। आरजी कौर में 2024 में घटना घटी थी, उसका भी आज तक सही से कंप्लीट रूप से जस्टिस नहीं हो पाया है। तो पॉलिटिकली यहाँ पर TMC तृणमूल कांग्रेस वो कंडेम करता है कि नहीं, ये तो हम लोग इसको कंडेम करते हैं। हालांकि जो एक्यूज्ड है मनोजीत, उसका बहुत सारा फोटोग्राफ्स वहाँ पर मिले हैं TMC के बड़े लीडर्स के साथ, और जो अपोजिशन पार्टीज़ है BJP, CPIM, कांग्रेस, इन सारे लोगों ने इसकी निंदा की है, और बहुत बुरी तरह से निंदा की है। तो ये जो घटनाएं हैं वेस्ट बंगाल में, जो एक पावन भूमि थी, उस पावन भूमि में ये घटनाएं घटती जा रही है। हालांकि सब लोग इसका निंदा करते हैं, लेकिन जब तक ये इस तरह के सिचुएशन, इस तरह के कंडीशंस और क्राइम्स के अगेंस्ट में जो एक्यूज्ड है और जो प्रोवन एक्यूज्ड है, जो विक्टिम जब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक ये सारी घटना, चाहे बंगाल हो, चाहे भारत के किसी भी और कोने में हो, ये चलती रहेगी। तो ये मेरी आपसे विनती है, जो हमारे गवर्निंग बॉडीज़ जो हमारे जुडिशियरी में है खासकर, के ये सारी घटनाएं बंद करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को हक देती है, उसके आधार पर आप लोग डिसीजन लीजिए, ताकि जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड एंड जस्टिस मस्ट बी सीन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों।